वो जैसे ये इश्यू था जिस तरह बन गया, बेनजीर भुट्टो का एक फायदा था कि पार्टी की वो हेड थे, लीडर थे, लिहाजा पीपल्स पार्टी में ये कल्चर उस तरीके से नहीं आ सका। इवन आसिफ अली जरदारी साहब को कुछ भी कहें, कभी ये इल्जाम उन पे भी नहीं लगा जी उन्होंने पार्टी के हम बाकी सारे इल्जामात उन पर हम लगते भी हैं, हैरेसमेंट का कभी नहीं। ये नहीं आया कम अज कम के जी के जरदारी साहब पार्टी चीफ हैं या वो होते रहे। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के बारे में वी कैन जस्ट स्टे साइलेंट अब अगेन कि हम किसी उसमें नहीं जाना चाहते। बाकी अदर कोई वाइज अच्छी रिपोर्ट्स वो सबको पता है, अब उसमें हम अगेन कि ये इतना सेंसिटिव इशू हम नहीं जाना चाहते। इमरान खान साहब का जैसे मैं कह रहा था कि वो एक बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हैं, उन पे उनको मैं मतलब हारून रशीद साहब को कोट करता हूँ, उनके दोस्त हैं, हमारे भी हैं उनके भी हैं, उन्होंने भी 2-3 दफा इनको थोड़ा सा वार्न किया था कि जरा थोड़ा सा आपकी पार्टी अब बड़ी हो रही है, खवातीन ज्यादा आ रही हैं, यू हैव टू बी केयरफुल कि किसी जगह से कोई आपका ये नहीं, आपसे हट के कोई और आपके जो चहीते जो हैं वो कोई ऐसी हरकत ना कर लें जिससे कोई उनको मौका मिल जाए। और चौथी सवाल ये था भी हम सुन रहे थे ये आयशा को, वो बैठे, ये मुझे एक दफा इनसे मेरी भी मुलाकात हुई थी, आमिर साहब की भी इनसे हुई थी। एम्बिशियस हैं ये, जो मेरा इनके बारे में रीडिंग थी कि हाईली एम्बिशियस वुमेन है। एम्बिशियस लोगों से डरना चाहिए, मेरा ये अपना व्यू है। और ये कहना कि वो टैलेंटेड लोगों से जलते हैं, वो जुमला जो था ना इस बात की वो लग रहा था कि वो जैसे आमिर का अच्छा उस पर कॉमेंट था तकरीर सुनते हैं कि उनका ये ख्याल था कि मुझसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन ही कोई नहीं पैदा हुआ और मैं इतनी टैलेंटेड थी कि इमरान खान भी मेरे टैलेंट को पहचान नहीं सके, वो अप्रिशिएट नहीं कर सके, पहचान नहीं सके। गिला उनका जाती तौर पर मुझे ये लग रहा था। और जब उन्होंने कहा कि 4 साल से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तो मेरा ख्याल है वो लाइक वेरी वाइज पर्सन, वो स्टोर करती जा रही थी मैसेजेस को कि किसी दिन काम आएंगे। अगर आपको बहुत अरसे से मैसेजेस आ रहे थे तो अगर आप में था जो चीज आपने कहा है कि हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करते, आप उसी वक्त ये इसको रिएक्ट करना चाहिए था। और चौथी चीज मेरा ख्याल, अगर इस तरह का मसला था हमारे जैसे कल्चर में, इनको इमरान खान को खुद कन्फ्रंट करना चाहिए था। अगर जब उन्होंने इनको मैसेज भेजा था, इनको कन्फ्रंट करना चाहिए था और उनके साथ बैठ के वही बात कर लेनी चाहिए। जो पिक्चर्स हमने देखी हैं कल तक की, वो लग रहा है कि बहुत हीटेड आर्गूमेंट इमरान खान में और आयशा में चल रहा है, जो इमरान खान उनकी बात नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, वो इशू क्या था या क्या नहीं था। मैं एज ए मर्द एक बात कह रहा हूँ, वो मैं जानबूझ के मर्द की बात कह रहा हूँ, मेरा अपना कोई यहाँ पे एक प्रोफेशनल लाइफ का तजर्बा है। जब तक कोई दफ्तरों में भी हमने काम किया है, ऑफिस में भी किया है, दीगर देखें, अगर कोई लड़की ये फैसला कर लेना कि मुझे कोई हरास नहीं कर सकता, ये चीज कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको मैं एज ए ये मैन कह रहा हूँ, आमिर साहब इस पे अपनी राय देना चाहेंगे कि कोई लड़की अकेली भी हो ना सर, इवन 1000 मैन बैठा हुआ ना, उसको गलत नजर से भी नहीं दे देगा। इट्स ऑल आप पे होते, आप कितनी स्पेस देते हैं। जितनी स्पेस देते जाएंगे मर्द आपसे स्पेस लेता जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान का मसला नहीं है, ये हम तमाम सारे मर्दों का मसला है। आप कितनी स्पेस देते हैं, जितनी देंगे वो एक कदम बढ़ाता जाएगा। बाकी अप टू यू।